हमारी बात पर विश्वास करो। यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता जी की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है। कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ही एक ये बात, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संतों से मिले हैं। अंदर की बात, निरंतरता लक्ष्य में ना होना, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमारी प्रार्थना को समझना आप। वो कह रहे थे हमें वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेद पढ़े हुए हूं। आप जिस शास्त्र को बोलेंगे वो सब शास्त्र, संपूर्ण महाभारत, इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो हमने स्वाध्याय न किया हो। तो कमी क्या रह गई? यही बात एक वाराणसी से 65 वर्ष के आए हुए एक सन्यासी महात्मा ने कहा, वेदांत अनुशीलन करता हूं, गुरु सेवन करता हूं, रोज गंगा स्नान करता हूं, विश्वनाथ जी के 3 बजे प्रातःकालीन जल चढ़ाता हूं, दर्शन करता हूं, फिर भी मन अशांत है। वो वस्तु जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त है। सत्संग सुना आपका तो खिंचा केवल इसी बात के लिए चलाया हूं काशी से कि अब मेरे में त्रुटि क्या है। कई महान उत्तम साधना, उत्तम जिज्ञासु, ये कोई साधारण नहीं है, पर आपको सच्ची कहते हैं, गुरु कृपा से जो एक बात बचपन में मिली थी, वो बात, बच्चा भजन करने निकले हो, निरंतर प्रतिश्वास भजन करो। वो बचपन से बात बैठाल दी गुरुदेव भगवान ने, गुरु कृपा ने बैठाल दी। अगर आपका भजन निरंतर सच्चिंतन नहीं हो रहा, चाहे आप जिस मार्ग के हों, हर मार्ग का पहला कर्तव्य है संसार का विस्मरण। किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मार्ग के हो, किसी भी पंथ के अनुयायी हो, अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो, हम पाखंड की बात नहीं करते, तो सबसे पहला लक्षण है संसार का चिंतन रोकना और सत चिंतन करना। उस सत में आप वाहेगुरु बोलो, ओंकार बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, जो मन भावे, पर पहले असत चिंतन का त्याग करो, सत चिंतन की वृत्ति लाओ। और सत चिंतन की वृत्ति कैसी? देवर्षि नारद जी कहते हैं, अव्यावृत भजनात्, अखंड स्मृति। इसकी कमी होने के कारण बाहरी सब बढ़िया साधन होने पर भी मन को परमानंद का द्वार खोलना नहीं आया। वो यही है, अंदर है। कल चर्चा की थी कि जैसे एक मकान, उसके अंदर कमरा, कमरे के अंदर भुइंधरा, वहां बैठा हुआ है चिदानंद स्वरूप, वहां प्रवेश करना है। वो दरवाजा गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र और नाम के निरंतर चिंतन से प्राप्त हुए ज्ञान से खुलता है। और वो तिजोरी खुली तो माला माल हो जाओगे, और वो बंद रही तो हम आपको कह रहे हैं कि इतना इतना सब कुछ है। लाखों लोग उनकी दंडवत करते हैं, वो दंडवत करने योग्य हैं, पर मन की जो स्थिति चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो मन की स्थिति पहुंचाता है वो नहीं है। वो क्या है? अव्यावृत भजनात्। गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की बात बिल्कुल, आप चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सच्ची बात समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न बहुतरी या सिद्धांत अपेल। बिना निरंतर भजन के बात नहीं बननी है। तो यहां कह रहे हैं, करो मन श्यामा जू सोनेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, लगा है दांव ये देहा, न जाने योनि फिर केहा, चतुर जग में बड़ो कहिए। कौन?
श्याम श्यामा के रंग रंगिए, ताप तन मन की जो सहिए, सदा श्यामा के गुण गहिए। जगत में जीव हरि प्यारा, सबन का श्याम रखवारा। जिन्हों के रूप रंग न्यारे, बनाए मैं इनकी जाऊं बलिहारे। सबन में दोष गुण मिश्रित, धरे हरि राखी निज आश्रित। विराजय आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बहुत सुंदर वर्णन। हे मन, तुम कहीं भी हो, भागने की जरूरत नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझा जाए। आप कहीं भी विश्व में भागकर चले जाएं, यदि भजन नहीं हो रहा तो आपका मन निर्विकार नहीं होगा, और विकारी है तो आप गंगा में खड़े होकर भी शांति नहीं पाएंगे। करोड़ों गंगा जी इस वृंदावन की रजकण की समानता नहीं कर सकती। गंगा जी भगवान के चरणारविंद का धोवन है, चरणामृत, और स्वयं प्रभु प्रेम स्वरूप प्रियालाल यहां खेलते, तो समानता कैसे हो सकती है? क्या आपको वृंदावन में जो वृंदावन का प्रभाव है अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन, हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना आओ। कल किसी साधक ने प्रश्न किया, जब मैं वृंदावन वास की बात सोचता हूं तो मेरा भाव कम हो जाता है, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं कि मैं यहां के गुण दोषों से अपने मन को बचा पाऊं। जब मैं दोष देखता हूं तो मेरा भाव बिगड़ता है, इसलिए दूर रहकर जब मैं वृंदावन का भाव करता हूं तो बहुत रोना आता है वृंदावन के लिए। तो आपका इस पर क्या आदेश है? वृंदावन के प्रति भाव और चिंतन बने, बस यही खास बात है। रहो दूर, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। और यहां बसकर दूसरों पर दोष दर्शन करके निंदा आदि करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी मत आओ, दूर रहो, सत्संग सुनो, वृंदावन का भाव करो। एक दिन ऐसा आएगा कि रोकर भाग कर आओगे, तब तुम्हें वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके चिदानंद दृष्टि देगा। खूब पहले भजन करो। ये कोई साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यदि आपका भाव बिगड़ता हो तो हम कह रहे भाव बनाओ। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम, जैसे बने वैसे भाव बनाओ। और अगर ये भाव बन जाए कि वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, तब तो हो गया। फिर क्या है? फिर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लो, कोई जरूरत नहीं किसी साधन की। सब इसी भाव से ऐसे दिव्य साधन होते रहेंगे जो कोई अहंकारी कर ही नहीं सकता साधन।